हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सही से होंगे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्रेंडशिप विद केमिस्ट्री में। बेटा, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, क्योंकि आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो आपको ये बता दूं कि सबसे जो कंपाउंड्स होते पहले इनके जो नाम होते थे बेटा, वो जिस सोर्स से ये मिलते थे उनके अकॉर्डिंग होते थे, मतलब इनके जनरल नेम भी होते थे बेटा। जैसे आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूं, जैसे अगर किसी बच्चे का जो जन्म है वो मान लीजिए दीपावली पे हो गया बेटा, तो उसका जो नाम है वो रख दिया गया दिवारी लाल, है ना, क्योंकि वो उस दिन पैदा हुआ है, दिवाली वाले दिन। अगर किसी बच्ची का जन्म जो है बेटा वो हो गया रक्षाबंधन वाले दिन, तो उसका नाम रख दिया गया राखी। अब कुछ जो नाम थे बच्चों के वो ऐसे रख दिए जाते थे, जैसे अगर कोई काला है तो करुआ, गोरा है तो भूरा, बुधवार को पैदा हो गया तो बुद्धपाल, रविवार को पैदा हो गया तो इतवारी लाल, है ना। तो बेटा ये जो नेम थे ये एक्चुअली जनरल नेम थे, बिल्कुल ऐसे ही जो थे बेटा ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे इनके जो पहले नाम रखे जाते थे वो कैसे रखे जाते थे, सारे के सारे वो रखे जाते थे आपके उनके सोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब वो कहां से मिल रहे हैं हमें, उनके अकॉर्डिंग किस चीज से मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनके नाम रख दिए जाते थे। जैसे बेटा मैं आपके सामने एक चीज एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला है बेटा आपका C2H5OH। अगर इस फॉर्मूले की बात करें बेटा तो हमारे जो इंडिया है, इंडिया में इसे इथाइल एल्कोहल बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल। और इंडिया में ही नहीं, ये ज्यादातर जगह पर बेटा इसे इथाइल एल्कोहल बोलते हैं। लेकिन अब लोगों को जब ये पता लगा कि इथाइल एल्कोहल जो है वो तुणुक तुणुक धुम तुणुक तुणुक धुम तुणुक तुणुक धुम तानाना वाली चीज है, मतलब जिसको पीने के बाद जो है आदमी अपना होश को बैठता है, जब ये पता लगा कि ये वो चीज है तो बेटा इसके जो है डिफरेंट डिफरेंट नाम से लोग इसे जानने लगे। कोई कहता है इसे शराब, कोई कहता है दारू, कोई कहता है पौआ, है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो नाम थे बेटा एक ही कंपाउंड के हो गए। और बेटा एक छोटा सा एग्जांपल, जो पानी पूरी होती है, पानी पूरी, है ना, पानी पूरी को कुछ लोग कहते हैं बतासा, पानी बतासा, कुछ कहते हैं गोलगप्पे, कुछ कहते हैं पड़ाके और कुछ कहते हैं उसे फुल्की। मतलब बेटा एक ही चीज के जब कई नाम हो गए, है ना। अब मैं गया किसी दूसरे स्टेट में, मैंने वहां पे कह दिया, मैं मान लीजिए यहां पे गोलगप्पे को गोलगप्पा कहता हूं। अब मैं पहुंचा बेटा किसी दूसरे स्टेट में, मैंने वहां जाके कहा, मैंने कहा भैया गोलगप्पे दे दो, और गोलगप्पे हुई इनकी यहाँ की गाली। तो बेटा क्या बताए, क्या देंगे वो मुझे, दे थप्पड़ सुझा देंगे मार मार के, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है एक ऐसा नाम लाना पड़ेगा जो हर जगह पे अवेलेबल हो। ऐसे बेटा जब यहां C2H5OH जो है इसको जब इंडिया में मांगा तो वो समझ जाते थे कि भैया इथाइल अल्कोहल मांग रहा है ना। किसी ने अगर कह दिया दारू दे दो या पौआ दे दो या शराब दे दो, तब भी बेटा क्या देते थे, इथाइल अल्कोहल ही दे देते थे, कोई दिक्कत नहीं थी यहां इंडिया में। लेकिन अब मान लीजिए हमने क्या किया, इथाइल अल्कोहल की हमें डिमांड पड़ी तो हमने किसी दूसरे देश से मंगाया और वहां हमने लिख करके दिया, अपनी जो जरूरत थी उसमें लिस्ट बना करके दिया कि हमें इथाइल अल्कोहल भी चाहिए। तो बेटा उन्होंने पूरा का पूरा देश छान मारा कि इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल कहां मिलेगा, है ना बेटा। उनके देश में मिला ही नहीं। एक्चुअली इथाइल अल्कोहल को उस देश में किसी और नाम से जाना जाता था, ठीक है, मान लीजिए ढिंचक ढिंचक नाम से जाना जा रहा है, ठीक है बेटा। तो अब ये बताइए, वो तो ढिंचक ढिंचक उन्हें थोड़ी पता था कि हमारे यहाँ ढिंचक ढिंचक को ही हम इंडिया में जो है C2H5OH बोलते हैं, मतलब इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, है ना बेटा। ये चीज बहुत बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन थी बेटा वो हो चुकी थी। मतलब हम लोगों को बेटा दूसरे देशों से मंगाना था, भेजना था, तो वो हमारे यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमें ढिंचक ढिंचक चाहिए, तो हमारे पास पता ही नहीं था, हम तो यहाँ इथाइल अल्कोहल बोलते थे। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए एक जो रेस्पॉन्सिबल लोग थे बेटा, उनकी एक कमेटी बनी सारी कंट्रीज की, और उन्होंने कहा देखो भैया अब हमें बनना पड़ेगा पंडित। पंडित का मतलब समझिए कि जिस तरीके से इंडिया में जब पंडित जी बच्चे का जन्म होता है बेटा, तब जब पंडित जी बुलाए जाते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चा कब पैदा हुआ, दिन कौन सा था, कितना टाइम हो रहा था, तब उस समय पर राहु कहां था, केतु कहां था, मतलब ये सारी की सारी चीजें निकालने के बाद फिर वो बच्चे का नाम रखते हैं। तो बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो किया गया जो आपकी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की जो एक कमेटी बनी, उसमें यह डिसाइड हुआ कि बिल्कुल पंडित जी की तरह से ही हमें भी अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे, ताकि अगर किसी एक नाम को ही मतलब हमें पूरी तरीके से वैलिड मानना पड़ेगा। जैसे आप समझिए बेटा, आप अभी 10th क्लास में हैं, है ना, और 10th क्लास में आपके जो घर पे नाम है, किसी का नाम होगा चीकू, किसी का होगा मिनी, किसी का रिनी, है ना, किसी का कुछ, किसी का कुछ। लेकिन जब बेटा आपकी जो मार्कशीट होगी, मार्कशीट में जो 10th की बोर्ड की मार्कशीट आएगी बेटा, उसमें जो आपका नाम होगा बेटा, जैसे मान लीजिए आपका नाम शिक्षा है, तो ये शिक्षा जो नाम है बेटा, ये आपका अब पूरी जिंदगी के लिए वैलिड है बेटा। मतलब अब वहां पे आपका बेशक घर पे नाम जो है चिंकी होता है ना, और सर्टिफिकेट में क्या है शिक्षा है, तो बेटा अब आपका चिंकी नाम नहीं चलेगा, ये आपका डोमेस्टिक नाम है ना। लेकिन जो आपका शिक्षा है बेटा, ये पूरे के पूरे जो कहीं भी आप अप्लाई करेंगे बेटा, उसी शिक्षा के नाम से करेंगे, क्योंकि वो आपका क्या है, एक तरीके से IUPAC नेम है। तो देखिए बेटा, इसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, कि IUPAC नेम हम लोग करेंगे कैसे बेटा। तो इसके लिए हम लोग कोई भी रूल याद नहीं करेंगे, कुछ भी याद नहीं करेंगे बेटा। केवल आप मुझे एक बात बताइए, हमें जो है पूरा अपना शहर जो है वो देखना है बेटा। तो 2 पेड़ खड़े हुए हैं, एक है बेटा, एक ये पेड़ है, और इसमें बेटा एक ब्रांच ये निकली हुई है, एक ब्रांच जो है बेटा वो ये इधर निकली हुई है, और एक जो पेड़ है बेटा वो ये है, ये है। अब ये बताइए, इसमें बेटा चलिए ब्रांच निकली हुई है। अब ये बताइए, आप जो है बेटा जब पूरे शहर को देखना चाह रहे हैं, तो आप बेटा कौन सा वाला पेड़ जो है वो चूज करेंगे, पेड़ नंबर A या पेड़ नंबर B? तो मेरे अकॉर्डिंग सारे के सारे बच्चों का एक ही जवाब होगा कि वो पेड़ नंबर जो A है इसको चूज करेंगे, क्योंकि ये लंबा पेड़ है। बिल्कुल सही बेटा। अब ये बताइए, इसमें जो आप चढ़ेंगे बेटा, मतलब चढ़ने के लिए बेटा आप साइड P का यूज करेंगे या साइड S का? बताइए बेटा, साइड P का यूज होगा या साइड S का? P बेटा ये वाली जो ब्रांच है वो P है, और ये वाली ब्रांच जो है बेटा वो S है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सब जो यूज करेंगे बेटा वो P यूज करेंगे, क्योंकि यहां से जो चढ़ना है बेटा इस पेड़ के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा आसान होगा। बस बेटा आपके जो रूल हैं वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो अब बेटा इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग इनकी IUPAC नेमिंग करेंगे। बस बेटा आपको सबसे लंबा पेड़ चूज करना है, और बेटा पेड़ पर उधर से चढ़ेंगे जिधर से ब्रांच पास में हो, ठीक है। तो अब देखिए बेटा कैसे हम लोग IUPAC नेमिंग लिखेंगे किसी भी कंपाउंड की। तो देखिए, हमने बेटा एक कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH2 और CH2 CH3H और CH3। बेटा ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। अब बात ये आती है, देखिए बेटा सबसे पहले आप क्या करते हैं, कार्बन की सबसे लंबी चेन चूज करते हैं। और उससे पहले बेटा आपको एक और बता दूं, एल्काइल एक वर्ड आता है बेटा, एल्काइल। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1 होता है। मतलब आपके पास जितने C हैं उसके डबल H करेंगे और उसमें 1 और ऐड कर देंगे। जैसे आपसे मैंने पूछा मिथाइल, तो बेटा ये बताइए, मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि मैथ में कितने C होते हैं, 1। कितने C होते हैं बेटा, C होते हैं 1। तो H कितने होंगे, 2 डबल। लेकिन उसमें बेटा आपसे मैंने मिथाइल पूछा, तो क्या करेंगे आप, 2 × 1 + 1, मतलब बेटा 1 और ऐड कर देंगे। डबल करने के बाद आप क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा बेटा मिथाइल का CH3। अगर मैं बात करता इथाइल, तो बेटा इथाइल का फॉर्मूला बताइए, जल्दी से बताइए भैया, इथाइल का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए बेटा H में कितने C, 2 C, और 2 के डबल H हो गए 4, और उसमें 1 और ऐड कर देंगे तो बनेगा आपका C2H5 इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइल। ठीक है बेटा। अगर मैंने कहा प्रोपाइल, तो बेटा बरकरदार प्रोपाइल का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो बेटा प्रोप में कितने C होते हैं, प्रोप में C होते हैं 3, तो H बताइए कितने होंगे, H कितने होंगे 7। कितने होंगे बेटा 7। तो बेटा ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, आपका प्रोपाइल का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। तो आप देखिए बेटा आपके पास ये एक चेन दी हुई है,
जब आप इसका नाम लिखेंगे तो बेटा सबसे पहले आप कार्बन की एक लंबी चेन चूज करेंगे, क्योंकि सबसे लंबा पेड़ हमें चूज करना है। कार्बन का पेड़ बनाएंगे बेटा सबसे लंबा। तो बेटा देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। 1 2 3 ऐसे बेटा 3 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे बेटा 6 आ रहे हैं। मतलब हाईएस्ट जो कार्बन आ सकते हैं आपके वो कितने आ सकते हैं, इसमें 6 आ सकते हैं। तो बेटा मेरे हिसाब से सीधा सीधा पेड़ चूज कर लीजिए आप जिसमें आपके कार्बन आ रहे हैं 6। समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6 अगर बेटा आप ऐसा चूज करेंगे तब भी 6 है। 1 2 3 4 5 6 चाहे तो आप ऐसे चूज कर लीजिए बेटा 1 2 3 ऐसे चूज करेंगे बेटा तो केवल 3 आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये पेड़ छोटा हो जाएगा, हमें बड़ा पेड़ चूज करना है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। तो बेटा अब ये देखिए इस पे पेड़ पे अब हमें चढ़ना है। तो बेटा ये बताइए, ये आपकी एक ब्रांच नीचे निकल गई है बेटा, ये हमारा पेड़ है और ये ब्रांच नीचे निकल गई है। तो आप बताइए बेटा मैं इस पर साइड P से चढ़ूं या साइड Q से चढ़ूं? आपको मैंने बताया था बेटा जिधर ब्रांच पास पड़ेगी उधर से चढ़ेंगे ना। तो बेटा आप बताइए किधर से चढ़ें? आप चढ़ेंगे बेटा इस पर Q साइड से। किधर से चढ़ेंगे? Q साइड से। और Q साइड से चढ़ने का मतलब बेटा हम Q साइड से नंबरिंग करेंगे। तो बेटा नंबरिंग जब देंगे तो कार्बन को ही नंबर मिलेगा, और जो हमारे पेड़ वाली कार्बन है बेटा याद रखना ब्रांच वाली कार्बन को नंबर नहीं देंगे, नंबर किसे देंगे? पेड़ वाली कार्बन को। तो बेटा इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 समझ में आ गया बेटा? आपके जो कार्बन को नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब बेटा ये देखिए सबसे पहले जो नाम लिखा जाता है वो जितनी ब्रांच हो उन सब का लिखा जाता है। तो ब्रांच कितनी है इसमें? केवल एक है। और ये कितने नंबर पे अटैच है बेटा? 2 नंबर पे अटैच है। तो बेटा जहां पे जिस नंबर पे ये अटैच हो, जिस नंबर के कार्बन से ये अटैच हो उसको आप मेंशन करेंगे। तो 2 से अटैच है। उसके बाद बेटा आप ये डैश लगाएंगे। 2 नंबर पे जो ब्रांच अटैच है इसका नाम क्या है बेटा? CH3। CH3 क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? हाँ मिथाइल। और जब मिथाइल बोलेंगे तो भैया इसका नाम लिख दीजिए मिथाइल। क्या है? मिथाइल। ओके। अब बेटा इसके बाद जब ये खत्म हो गया तो अब ये देखिए बेटा ब्रांच खत्म। अब सीधा सीधा हमारे पास ये चेन बची है। तो चेन में टोटल सी कितने हैं भैया? टोटल सी हैं आपके पास 6। और 6 सी को क्या बोलते हैं? हेक्स। क्या बोलते हैं? हेक्स। और बेटा यहां देखिए बॉन्ड कितने हैं? सारे के सारे सिंगल, जो कि किस में आते हैं? एन में। किस में आते हैं? एन में। तो इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन। हेक्सेन। समझ में आ गया बेटा? तो आप जब IUPAC नेम लिखेंगे तो कैसे कहेंगे? 2 नंबर, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपके पास कार्बन आ जाए। तो बेटा आपने वो चूज करी 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग इधर से क्योंकि ब्रांच पास में पड़ रही है भैया, और जब ब्रांच पास में पड़ेगी तो चढ़ेंगे ही तो इधर से। और जब बेटा हमने इधर से नाम लिखा तो 2 नंबर पे क्या है आपका? मिथाइल। तो 2 मिथाइल। और बेटा कितने सी बचे पेड़ के अंदर? 6 सी हैं। तो 6 सी के लिए हेक्स, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन। नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल हेक्सेन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है? ओके। बोले नहीं मजा नहीं आया, हम तो कुछ और बनाएंगे। हमने कहा भैया बनाओ, क्या बनाओगे? ठीक है। तो बेटा देखिए आपने क्या किया, ये मैं हटा देता हूं। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एल्काइल का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1। मतलब बेटा जब भी आपसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, ब्यूटाइल किसी का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, चलिए जल्दी से पेंटाइल। पेंटाइल C5H11 डबल करके 1 ऐड करना है। C5H11। हेक्साइल C6H13 डबल करके 1 ऐड कर देना है। समझ में आ गया? तो देखिए बेटा ये भी मैं हटा देता हूं। तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, अब जैसे मैंने आपको दिया, मैंने कहा नहीं ये बताइए CH3 CH2C, और ये है भैया आपका CH3, और ये भी है CH3, और ये भी है CH3। बोले इसका नाम बताइए क्या होगा? तो देख के घबराने का नहीं। आए अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले कार्बन की एक सबसे लंबी चेन हो मत जाइए बेचैन। ठीक है। तो बेटा कार्बन की सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बेटा जैसे चाहो वैसे ले लो, लेकिन उसमें कार्बन 8 4 से ज्यादा नहीं हो रहा बेटा, याद रखना।
हम ये नहीं कर सकते कि पहले 1 2 3 4 उसके बाद 5, ऐसे नहीं बेटा। एक बार में, जैसे पेन आपने एक बार यहां से रखा तो बेटा इधर घुमा दो, चाहे ऐसे को रखा इधर घुमा दो, चाहे सीधा सीधा ले लो बेटा। ऐसे नहीं करेंगे कि पहले इधर गए फिर यहां से बैक मार के बोले ये भी ले लो, नहीं, पेन दोबारा नहीं चलना चाहिए वापस, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है, आपने बेटा ये किया, बोले एक काम करो 4 4 आ रहे हैं, सीधी सीधी ले लो बेटा, सबसे बढ़िया है ना। तो बेटा ले ली हमने। अब ये बताइए दूसरा काम क्या है, अब नंबरिंग करना। नंबरिंग किसकी, कार्बन की। आप बताइए बेटा मुझे, पी साइड से करेंगे या क्यू साइड से करेंगे, बताइए। 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे ये ब्रांच पड़ेगी और इधर से 1 2 नंबर पे ब्रांच पड़ेगी। तो किधर से नंबरिंग, क्यू साइड से। किधर से, क्यू से। तो नंबर किसे देंगे, हाइड्रोजन को कि कार्बन को, कार्बन को देंगे भैया। तो दीजिए 1 2 3 4, कार्बन को बेटा नंबर दे दिए। अब ये देखिए यहां बेटा आपका सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखिए। तो बेटा ब्रांच कितनी है यहां, 2, और दोनों की दोनों क्या है, CH3 और CH3। तो CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। कितने मिथाइल हो गए, 2, और दोनों के दोनों कौन से नंबर पर लगे हुए हैं, 2 नंबर वाले कार्बन से। तो बेटा इनको आप क्या करेंगे, 2,2, मतलब क्यों लिखा ये, क्योंकि 2 नंबर वाले से एक मिथाइल और 2 नंबर वाले से दूसरा मिथाइल। तो बेटा आप दोनों के लिए क्या लिखेंगे, 2,2। समझ में आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, 2,2, और 2 बार ये आया है तो बेटा 2 को जब लिखेंगे आप डाई, क्या लिखेंगे, डाई। और बेटा ये क्या है, डाई, एक मिथाइल मतलब 2 मिथाइल, मतलब डाई मिथाइल। क्या है बेटा, डाई मिथाइल। और बेटा अब बताइए इसका नाम क्या होगा, अब तो ब्रांच का नाम लिख लिया गया है। अब क्या है आपके 1 2 3 4 C, और 4 C के लिए क्या आएगा, पेंट नहीं, सॉरी, क्या आएगा, ब्यूट। 1 2 3 4, 4C के लिए लिखते हैं ब्यूट। और ब्यूट बेटा आ गया तो सिंगल सिंगल सिंगल, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। मतलब 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन इज द यूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बोले नहीं, मजा नहीं आया। बोले नहीं सर, हम इसी कंपाउंड को लेते हैं, CH3 CH2 C और CH3 CH3 और CH3। बोले नहीं, हम तो ये ब्रांच जो है, वो पेड़ जो है वो इस तरीके से लेंगे। हमने कहा ले लो भैया। अब बोले सर अब बताइए इसका जो नाम है वो सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। बेटा डरने की जरूरत ना है, आप चाहे तो ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे सीधा सीधा ले लो, बेटा नाम हमेशा एक ही रहेगा। वो चेक कर लीजिए जब आपने बेटा पेड़ ये चूज किया है इस तरीके का, ठीक है। तो अब ये देखिए बेटा नंबरिंग किधर से करेंगे, आप नंबरिंग इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। नंबरिंग करेंगे आप बेटा बताइए पी साइड से करेंगे कि क्यू साइड से करेंगे, क्योंकि बेटा यहां से ये ब्रांच पास में पड़ रही है, तो बेटा इसी से आप नंबरिंग करेंगे। तो 1 नंबर इस कार्बन को, दूसरा नंबर इस कार्बन को, तीसरा इसको और चौथा इसको। तो आप देख लीजिए बेटा नाम भी इन्हीं ब्रांच का लिखा जाएगा। तो क्या होगा, 2 नंबर पे एक मिथाइल, 2 नंबर पे दूसरा मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और बेटा 1 2 3 4 सी हैं तो क्या आ जाएगा, ब्यूट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो भैया एन आ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है, कौन प्रॉब्लम है का, हाँ नहीं ना। तो अब देखिए बोले नहीं मजा नहीं आया। हमने कहा भैया और लो, क्या करोगे अब। बोले देखो भैया हम तो ये लेंगे CH3 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 और CH3। हमने कहा ले लो भैया, और बोले देखो भैया CH3। अब जाकर के ये हमारा IUPAC नाम बताइए इसका। हमने कहा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। सबसे पहले काम कार्बन की सबसे लंबी चेन चूज करना। तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, इधर से देखिए 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे नहीं, 1 2 3 4 5 सही है बेटा। तो इसका मतलब हम बेटा 5 से ज्यादा आ ही नहीं रहे। तो एक काम करो, आप सीधी सीधी एक चेन ले लो, कोई दिक्कत।
और ये लेने के बाद आप मुझे बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग आप पी साइड से करेंगे या क्यू साइड से करेंगे? तो बेटा आप देखिए 1 2 2 नंबर पे ब्रांच, 1 2 2 नंबर पे ब्रांच। बेटा फर्क कोई ना पड़ रहा, अब चाहे तो इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, क्योंकि बेटा ब्रांच सेकंड नंबर पे दोनों तरफ से आ रही हैं। तो बेटा हम इधर से कर ले रहे हैं, कार्बन को ही करेंगे ना, 1 2 3 4 और 5, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है? ब्रांच का लिखा जाता है। और इसमें ब्रांच कितनी है बेटा? ब्रांच है इसमें 2 नंबर पे है, एक 3 नंबर पे है और 4 नंबर पे, तो 2 ब्रांच लगी हैं बेटा, है ना। तो आप क्या लिखेंगे इसका नाम? 2,3। और बेटा क्योंकि सारे के सारे मिथाइल ही हैं तो एक बार में लिखेंगे, बस इनकी पोजीशन को आप मेंशन करेंगे। तो 2 नंबर पे 1 मिथाइल, 3 नंबर पे 1 मिथाइल और 4 नंबर पे है बेटा 2, है ना। देखो 4 नंबर पे 1 और 4 नंबर पे 2, तो बेटा जितनी बार लगेंगे होंगे उतने आप बार नंबर ये लिखेंगे। तो बेटा क्या होगा? 4,4। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। और 4 को बेटा क्या बोलते हैं? टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। और क्या लगे हैं? 4 मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, है ना। और 1 2 3 4 5 सी, तो 5 सी के लिए क्या लिखेंगे अब? पेंट। और सभी कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे? एन, पेंटेन। समझ में आ गया बेटा? तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। क्लियर है? देखिए बेटा जो आपकी 10th क्लास है, वैसे तो इसमें IUPAC नेम है नहीं, लेकिन अगर आपको छोटा मोटा कोई आ जाए तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसका IUPAC नेम आराम से लिख पाओगे। देखिए इसके अलावा एक और ले लेते हैं बेटा। देखिए अगर बेटा यहां पे आपका कोई और होता, जैसे ये है CH3 CH2 CH C2H5 CH CH3 और CH3, बेटा ये है आपका। अब मुझे जब इसका नाम लिखना है तो बेटा इसमें देखिए C2H5 को बोलते हैं आप इथाइल। क्या बोलते हैं? इथाइल। और CH3 को बोलते हैं आप बेटा मिथाइल। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि ये दोनों जो हैं बेटा, देखिए सबसे पहले तो कार्बन की सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 5 6, बेटा आपने कार्बन की सबसे लंबी चेन चूज कर ली। अब इसमें नंबरिंग भी आपको पता ही बेटा, इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रही है ब्रांच, इधर से 1 2 नंबर पे ब्रांच आ रही है बेटा, तो नंबरिंग भी आप इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये आता है कि इसमें पहले मिथाइल लिखा जाएगा या इथाइल? इथाइल शुरू होता है ई से और मिथाइल शुरू होता है बेटा एम से, तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा? ई का या एम का? भैया ई का आता है अल्फाबेट्स में, और जब ई का नंबर आएगा तो सबसे पहले यही तो लिखा जाएगा, है। और जब ये लिखा जाएगा बेटा तो बताओ नाम क्या होगा? कितने नंबर पे है ये? 4 नंबर पे है। तो क्या लिखोगे भाई इसे? आप इसे लिखोगे 4 इथाइल। क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। और उसके बाद बेटा 2 नंबर पे क्या लगा आपका? 2 नंबर पे लगा है मिथाइल, 2 मिथाइल, है ना। और बेटा उसके बाद देखिए ब्रांच सारी खत्म हो गई हैं, अब क्या आ जाएंगे? मेन चेन पे आ जाएंगे। तो मेन चेन में कार्बन कितने हैं? 6, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे? एन, मतलब हो जाएगा हेक्सेन। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप जो हैं वो बेटा इनकी IUPAC जो नेमिंग है उनको आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर बेटा यहीं पे आपका एल्कीन आ जाता, मतलब बेटा एक जगह पे डबल बॉन्ड आ जाता, तो आप जो है वो इनकी IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? और एल्कोहल जो है बेटा अगर वो होते तो आप उनके IUPAC नेम कैसे लिखते? तो वो भी एक बार समझ लीजिए बेटा। अगर जैसे ही आ जाता CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C CH3 और CH3, ये है बेटा आपका। अब बात ये आती है, देखिए बेटा एक बार क्या हुआ, एक रैली हुई और उस रैली में एक तरफ बैठे हुए थे हमारे PM, है ना, एक एंड पे, और एक एंड पे बैठे हुए थे CM चीफ मिनिस्टर, एक तरफ बैठे हुए थे बेटा प्राइम मिनिस्टर। अब क्या हुआ, आपको जो है पानी देना है, तो बेटा आप बताइए मुझे कि पहले आप PM को पानी देंगे या CM को पानी देंगे? मेरे अकॉर्डिंग बेटा कोई भी व्यक्ति
पीएम को पानी पहले देगा क्योंकि ये प्रायोरिटी पे होंगे बेटा देश की, है ना। और सीएम जो है बेटा, अगर पीएम नहीं होते और बेटा उनसे सीएम से नीचे कोई लीडर होता बेटा, तो सीएम को हम प्रायोरिटी देंगे। तो बेटा ऐसे ही यहां जो आपका ये डबल बॉन्ड है बेटा, ये आपका प्रायोरिटी पे होता है और ये होता है बेटा जिसमें आपका एक जगह पे डबल बॉन्ड है और एक आपकी ब्रांच भी निकली हुई है ना। तो देखिए बेटा, इनमें जो आपका रूल है वो बेसिक रूल ये है कि इनमें आपका बेटा नंबरिंग जो है, सबसे पहले तो आपको कार्बन की सबसे लंबी चेन चूज कर लेंगे। तो बेटा आपने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कैसे भी कर लीजिए, नाम एक ही रहेगा बेटा, ठीक है। तो आपने चेन तो चलिए चूज कर ली। अब बात ये आती है कि इधर से बेटा आपका ये जो चेन है ये पास में पड़ रही है, मतलब जो ब्रांच है बेटा ये पास में पड़ रही है, और इधर से 1 2 नंबर पे बेटा ये डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। तो यहां पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब नंबरिंग किधर से करें। तो भैया बिल्कुल कंफ्यूज है की जरूरत ना है तुम्हें। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, नंबरिंग बेटा उधर से करेंगे जिधर हमारे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, मतलब चाय उधर से बटेगी जिधर से हमारे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, है ना भैया। क्योंकि सीएम साहब जो हैं अब हमारी सेकंड प्रायोरिटी पर हैं, मतलब जो मुख्यमंत्री हैं वो अब हमारी सेकंड प्रायोरिटी पे हैं। तो बेटा ये देखिए यहां पे प्रधानमंत्री कौन है और मुख्यमंत्री कौन है। तो बेटा ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका प्रधानमंत्री, क्योंकि आपको बेटा एक प्रायोरिटी सीरीज दी गई है उसमें डबल बॉन्ड ऊपर आता है, तो बेटा इसलिए ये आपका क्या है, प्रधानमंत्री है। तो बेटा आप ये देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, आप इधर से जिधर से ये पास में पड़े बेटा, इधर से 1 2 3 नंबर कार्बन से अटैच है बेटा, है ना, और इधर से 1 2 नंबर वाले कार्बन से भी अटैच है। तो बेटा आप इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहां से 2 नंबर वाले से अटैच है। तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5, समझ में आ गया। हाँ, और जब ये समझ में आ जाए तो बेटा ये देखिए जब भी कभी किसी नेता के भाषण होते हैं, आज भी बेटा चुनाव चल रहा है, तो चुनाव में क्या होता है, जब तक बड़ा नेता नहीं बोलता है तब तक छोटे छोटे नेता जो होते हैं, छोटे भैया नेता, वो बोलते रहते हैं, है ना, कि अब बोलेंगे जिलाध्यक्ष, अब बोलेंगे कोषाध्यक्ष, अब बोलेंगे मंडलाध्यक्ष, है ना बेटा, ये सब बोलते रहते हैं। और जैसे ही बड़े वाले नेताजी बोलेंगे जिनके लिए सभा रखी गई है, वैसे ही बेटा सभा जो होती है वो लोगों ने ताली बजाएंगे और लोग वहां से खिसक जाएंगे। मतलब लास्ट में कौन बोलेगा बेटा, जो हमारा मेन लीडर है। तो बेटा यहां पे मेन लीडर कौन है, अब डबल बॉन्ड है ना, और ये क्या है, हमारा पहला लीडर है। तो बेटा आप पहले किसका नाम लिखेंगे, छोटे भैया नेता, मतलब ये ब्रांच का नाम आप पहले लिखेंगे। तो बेटा इसका नाम बताइए क्या है, कितने नंबर पर अटैच है, ये 4 नंबर पे अटैच है। तो बेटा आप क्या लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। और बेटा अब देखिए इसमें कितने से हैं टोटल, 5, तो 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंट, 4 मिथाइल पेंट, क्योंकि बेटा इसमें टोटल से कितने हैं 5। अब ये बताइए ये डबल बॉन्ड कितने अटैच है बेटा, 2 नंबर वाले कार्बन से अटैच है, तो आप लिखेंगे 2 इस तरीके से। और बेटा ये देखिए डबल बॉन्ड जब होता है तो बेटा डबल बॉन्ड किन में आता है, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि ये कहां आएगा, हाँ इन में, किस में आएगा, इन में। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि यहां लगाएंगे आप इन, मतलब इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, 4 मिथाइल पेंट 2 इन। समझ में आ गया बेटा, क्या नाम है 4, क्योंकि बेटा ये आपका 4 नंबर पे मिथाइल है, तो 4 मिथाइल पेंट इसलिए बेटा क्योंकि इसमें टोटल 5 कार्बन थे, पेंट, और बेटा ये 2 इसलिए क्योंकि 2 नंबर पे आपका इन अटैच है, डबल बॉन्ड अटैच है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 2 इन। क्लियर है बेटा, आया समझ में ना, नहीं आया। अब देखिए अगला वाला देखते हैं, बोले नहीं अच्छा नहीं लगा, और कुछ बताइए। हमने कहा ले भैया देख जरा इधर। तो बेटा आपने ये लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, और बेटा चलिए इसी के साथ में एक Br लगा लीजिए और इसके साथ में एक Cl लगा लीजिए, ठीक है बेटा। तो अब देखिए इसे बोलते हैं बेटा ब्रोमो और इसे बोलते हैं आप क्लोरो। अब बताइए सबसे पहला काम कार्बन की सबसे लंबी चेन चूज करनी है। तो बेटा ये तो Cl है, कार्बन तो है नहीं, है ना, तो आपकी बेटा ये सीधी सीधी और कोई चेन है ही नहीं आपके पास, ये चूज कर ली। अब बताइए बेटा नंबरिंग किधर से करेंगे आप, ये बेटा ब्रोमो है, ये क्लोरो है, तो अभी थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया था कि अल्फाबेट्स चूज करिए, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ये पहले आएगा, तो नंबर आप लिखेंगे 1 2 3 4।
तो बेटा ये बताइए 2 नंबर पे क्या है, ब्रोमो, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो। फिर 3 क्लोरो, ब्रांच का नाम पहले, उसके बाद क्या बचा, ब्यूट। ब्यूट और बेटा सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो इन, क्या नाम है इसका, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आ गया? नहीं आया? बोले ये तो हमें बता दिया, लेकिन वो पौआ कहां गया, वो दारू कहां गई जिसका यूपीएससी नाम कैसे बताएंगे? तो डरने की जरूरत ना है बेटा, देखो कितना आसान है। जब भी आपका OH होता है बेटा, तो OH जो होता है वो होता है आपका एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये एल्कोहल। और जब भी ये आए तो बेटा आप लगाएंगे ऑल, OL। क्या लगाएंगे? ऑल, OL। देखिए बस खत्म, IUPAC। बोले बताइए इससे हमें क्या पता लग गया? तो हमने कहा बेटा आपको इससे ये पता लग गया। बोले देखिए CH3 CH2OH, बोले इसका IUPAC नाम बताइए। तो हमने कहा ले भैया इसका IUPAC नाम जो है अब क्या होगा? तो देखिए एक 2C, 2C के लिए क्या लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ईथ। और बेटा ये बताइए इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो क्या लगाएंगे, एन, इथेन। ठीक है बेटा। अब क्योंकि इसके साथ में ऑल लगा हुआ है तो बेटा इसका ई आप हटा देंगे, ठीक है बेटा, और यहां लगा लेंगे ऑल, क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इसका IUPAC नाम क्या है, इथेनॉल। आ गया समझ में? मतलब नहीं यार मजा नहीं आया, तो इजी वाला बता दिया है। तो आप देखिए बेटा अब थोड़ा सा और ये देखिए, CH3 CH2 CH2 और CH3, और बोले देखो भैया यहां लगाएंगे हम OH। हमने कहा लगा लो। बताइए सबसे पहला रूल, कार्बन की सबसे लंबी चेन, तो बेटा लो चेन चूज कर ले। अब बताइए नंबरिंग किधर से, साइड P से या साइड Q से? Q साइड से। क्यों? क्योंकि वहां से OH आपका क्या है, पास पड़ेगा। तो आप नंबरिंग 1 2 3 4 है ना, नंबरिंग कर ली। अब बेटा ये बताइए इसमें टोटल C कितने हैं भाई? टोटल C है इसमें 4, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब बेटा ब्यूट, अब ये देखिए जो ऑल है मतलब जो एल्कोहल है बेटा वो कितने नंबर पे है? और बेटा इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है। पहले देखिए कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। अब देखिए बेटा 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो OH जब लगा होता है तो बेटा इसके लिए क्या लगाते हैं, ऑल। क्या लगाते हैं, ऑल। तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन टू ऑल। नाम क्या है, ब्यूटेन टू ऑल। या बोले नहीं ऐसे नहीं, किसी और तरीके से बताइए। हमने कहा लो लिख लो। बोले देखो 2 ब्यूटेनॉल, क्या है ये, 2 ब्यूटेनॉल। क्लियर है बेटा? क्योंकि 2 नंबर पे आपका क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। अगर बेटा इसी में एक जगह पे यहां मान लीजिए इस जगह पे बेटा आपका CH3 और लगा होता है ना, थोड़ा सा और टफ ले लेते हैं बेटा। तो देखिए अब इसका नाम क्या होता बेटा, अब जब इसका नाम लिखेंगे आप तो बेटा अब लिखेंगे 1 2 3। अब बेटा आपको ना ये समझ में और थोड़ा सा समझिए, इधर से नंबरिंग करेंगे तो मिथाइल आपका 2 नंबर पे पड़ रहा है, इधर से करेंगे तो एल्कोहल 2 नंबर पे पड़ रहा है। लेकिन बेटा आपको PM और CM वाली कहानी तो याद होगी, हाँ? और जब वो याद होगी बेटा तो PM कौन है यहाँ पे, OH, और मिथाइल कौन है आपका, CM। तो बेटा नंबरिंग तो हम PM की तरफ से करेंगे ना, चाय बटेगी तो किधर से बटेगी, PM की तरफ से बटेगी, है ना। लेकिन बेटा भाषण कौन देगा, पहले ये देंगे, क्योंकि ये छोटे नेता हैं, है ना, इनका नंबर तो बाद में आएगा। और जैसे ये भाषण देंगे नाम खत्म, मतलब सभा खत्म। तो देखिए क्या करेंगे आप, 1 2 3, 3 नंबर पे क्या है बेटा आपका, मिथाइल। देखिए बेटा ये लगा हुआ है मिथाइल, है ना, 3 नंबर पे। अब देखिए बेटा 3 मिथाइल, और बेटा इसमें टोटल सी कितने हैं, 5 नहीं है 4 हैं, 1 2 3 4, तो ब्यूट ब्यूट। अब बेटा ये देखिए 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, जैसे ये बड़े वाले नेताजी का नंबर आ गया, अब ये भाषण देंगे नाम खत्म। तो बेटा ब्यूट टू ऑल, खत्म।